बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये उपचुनाव बिहार की सियासत पर एक गहरा छाप छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां इन 2 सीटों पर अपना कब्जा जमाने के लिए खूब मेहनत कर रही है, जद्दोजहद कर रही है। एक तरफ महागठबंधन में टूट हो गई है, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान, जिनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 2 खेमों में बढ़ चुकी है। ये उपचुनाव चिराग पासवान के लिए एक गहरा छाप छोड़कर जाने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी 2 खेमों में बढ़ चुकी है, 2 गुट बन चुके हैं। पहला गुट है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और दूसरा गुट है पशुपति पारस का, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। लोजपा में 2 गुट होने के बाद से बिहार का ये पहला उपचुनाव है जिसमें लोजपा खड़ी होने वाली है। अपने प्रत्याशियों को भी उतारा जा चुका है और चिराग पासवान ने खुद प्रचार प्रसार करने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया है और इस बात का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन ये उपचुनाव चिराग पासवान की राजनीतिक करियर पर कितना छाप छोड़ने वाली है, इसके गणित के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल एलजेपी 2 खेमों में बंटने के बाद बिहार में पहला उपचुनाव हो रहा है, जिसमें चिराग पासवान ने दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं। तो वहीं चिराग के चाचा पशुपति पारस जेडीयू के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर एलजेपी के कैंडिडेट 2020 के विधानसभा चुनाव में कम वोट लाते, ऐसे में अगर इस एलजेपी के कैंडिडेट चुनाव में कम वोट लाते हैं तो साफ है कि चिराग पासवान की सियासत को भी प्रभावित करेगा। हालांकि चिराग पासवान दोनों ही सीटों पर खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि बिहार की 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। तारापुर विधानसभा में भी उपचुनाव हो रहा है। यहाँ के जेडीयू विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी के निधन के बाद से ये सीट खाली हो गई है। एनडीए ने यहाँ सीट जेडीयू को दिया। एनडीए के 2 सहयोगी भाजपा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जदयू को समर्थन प्राप्त है। राजद और कांग्रेस में समझौता नहीं हो सका, इसी कारण दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों को यहाँ से उतारा है। 12 प्रत्याशियों में यहाँ जदयू, राजद, कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और द प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर निशाना भी साध रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान यहां से जदयू को हराना चाहते हैं, इसीलिए उनकी रणनीति बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ होती है। आपको बता दें कि तारापुर विधानसभा मुंगेर जिले में है। हालांकि यह सीट जमुई लोकसभा के अंतर आता है। जमुई के सांसद चिराग पासवान है। तारापुर से उन्हें काफी वोट मिला था। हालांकि उस समय वो एनडीए के उम्मीदवार थे, जिन्हें भाजपा वो और जदयू का समर्थन प्राप्त था। अब एनडीए ने यहां से जेडीयू को अपना प्रत्याशी उतारा है। इसके बाद चिराग पासवान ने भी यहां से अपने 2 प्रत्याशियों को उतारा है और चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि वो खुद चुनाव प्रचार प्रसार में शामिल होंगे, ग्राउंड पर जाएंगे। तो अब देखना दिलचस्प होता है कि चिराग पासवान के राजनीतिक करियर पर ये उपचुनाव कितना असर डालता है, कितना छाप छोड़ कर जाता है। क्योंकि जब से लोक जनशक्ति पार्टी में दोफाड़ हुई है, तब के बाद बिहार में पहला उपचुनाव हो रहा है, जिसमें चिराग पासवान, जिनकी नई पार्टी बनी है लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी, उन्होंने अपने पार्टी की तरफ से 2 प्रत्याशियों को उतारा है। अब देखना दिलचस्प होता है कि इस उपचुनाव में क्या कुछ होता है। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।